नमस्कार दोस्तों, मैं साइली साड़के और आप देख रहे हैं MB लाइव। दोस्तों, कल जो है बकरी ईद का त्यौहार था और मीरा भाईंदर में पहले से ही कल वॉकार्ड जो हॉस्पिटल था उसमें बम मिलने की अफवाह फैली हुई थी और आज जो है मीरा भाईंदर के नया नगर के गुलिस्तान गली में एक ऐसी सनसनी घटना घटी है कि वहाँ पे गौ माता का मांस जो है वो मिला है। एक कसाई है, उसके पास गुलिस्तान गली का एक कसाई है, उसके पास गौ माता का मांस मिला है। अगर अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो ये मीरा रोड का नया नगर का एरिया है। नया नगर का पुलिस स्टेशन के बाहर ये जो लोग खड़े हैं या फिर ये जो लोग बड़ी तादाद में आए हैं वो इस बात का विरोध करने के लिए आए हैं कि इतनी बड़ी प्रशासन, इतनी बड़ी व्यवस्था होके भी जो गौ माता का मांस यहाँ पे मिला है। नया नगर एरिया पहले से ही हिंदू मुस्लिम का वाद यहाँ पे बड़ी पैमाद में है, बड़ी प्रकार में यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का वाद है। उसमें ये ऐसी घटना अपने में ही बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। नया नगर में जो मामला सामने आया है, गौ माता का मांस जो पाया गया है, जिन्होंने ये गाड़ी पकड़ी गई है या फिर जिन्होंने ये दृश्य देखा है उनसे अभी हम बात करेंगे कि सर क्या हुआ था एग्जैक्टली, कहाँ पे ये मांस पकड़ा गया था और पूरी वारदात क्या थी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा ये कोई पहली घटना नहीं है कि जो हमने गौ मांस की गाड़ी पकड़ी है। ये जो कासम कसाई है इसका बैक टू बैक मीरा भाईंदर नया नगर में ये इसका डेली का 1 से 2 गाड़ी गौ मांस का लाना फिक्स रहता है। पुलिस प्रशासन के आंखों में धूल झोंक कर पुलिस प्रशासन की गोपनीय विभाग कहाँ चली जाती है। हाँ, जब इनको किसी से हफ्ता लेना रहेगा तो इनको सब ध्यान में रहेगा। और गौ मांस आ रही है मीरा भाईंदर में, इनको क्या पता नहीं है? सब पता है, लेकिन तो भी पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं करती है। पिछले महीने हमने गौ मांस की गाड़ी पकड़ी, उसमें कासम आरोपी बना था। कासम 20 दिन जेल में रह के आया और 15 तारीख को हमने नया नगर पुलिस स्टेशन DCP CP साहब को लेटर देने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने कोई संज्ञान में नहीं लिया। उसके मन को बढ़ावा मिला, उसके वजह से आज उसने 20 टन गौ मांस यहाँ पे बनाया। 20 टन बोले तो 20,000 किलो गौ मांस, सैकड़ों गायों का कत्ल करने के बाद में इतनी एक बड़ी ट्रक और 4 छोटी टेम्पो भर के गौ मांस, उसके अलावा छोटे छोटे टेम्पो में यहाँ से वो एक्सपोर्ट कर रहा था दूसरी जगह पे। पुलिस प्रशासन नहीं देख रही है। इससे हिंदुओं का धार्मिक भावना हाथ नहीं हो रहा है। जिस गाय को हम पूजा करते हैं उसी गाय को ये जिहादी काट के खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। सर, इस पूरे मामले के बारे में आपको कैसे पता चला? इस पूरे मामले के बारे में पता चला, जैसे हमारे भी कुछ गोपनीय सूत्र होते हैं कि जहाँ से गाय कट रही है, कुछ लोग आ रहे जा रहे, भैया यहाँ पे संदिग्ध हालत में एक गाड़ी आई है, हमें पता है कि ये कसाई की दुकान है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, तो ये किसके लिए खड़ी होगी? आदमी ठेके पे गया तो दारू लेने के लिए ही खड़ा होगा, और आदमी जब गौ मांस की दुकान पे गया तो गौ मांस ही खरीदेगा वहाँ पे जाके, कोई जाके चिकन और बकरे का वो नहीं खरीदेगा। इससे हमने देखा 4 गाड़ी बैक टू बैक खड़ी है। हमें डाउट हुआ, हमने सबसे पहले फ़ोन DCP साहब को किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला उनकी तरफ से। नया नगर सीनियर इंचार्ज को किया, उनसे हमें सहयोग मिली, वो आए, हमारे कार्यकर्ता पहुँचे, जब गाड़ी पकड़े, गाड़ी रोके, तब उसमें पता चला कि उसमें गौ मांस है। तो क्या आपको लगता है कि प्रशासन की ये लापरवाही है कि नया नगर पहले से ही एक चर्चे भरा एरिया है, मीरा रोड का ये पहले से ही चर्चे भरा एरिया है, उसके बाद भी अगर ऐसी घटनाएं सामने आती है तो इसके लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए? ये सच में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये शासन प्रशासन का फेलियर है, क्योंकि कोई हिंदुस्तान स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के कोने में जा सकता है। ये नया नगर वालों का भ्रम है कि हिंदू नया नगर में नहीं आ जा सकता है। ये हिंदुस्तान में है कि POK में भी अब हिंदुस्तानी आराम से जा रहे हैं, तो क्या हम नया नगर में नहीं आ सकते बाइक पे भगवा ध्वज लगा के? इसका कहीं ना कहीं खौफ पुलिस प्रशासन को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हिंदू समाज सक्षम है, ये खौफ हिंदू समाज से यहाँ पे खत्म करेगा मुस्लिमों का। इस पूरे मामले पे जो है DCP प्रकाश गायकवाड़, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी क्या कुछ कहा, पहले देखिए आप। मांस पकड़ा गया इस तरीके की बात की जा रही है और बड़े पैमाने पर शम्स मस्जिद पुलिस के स्टेशन के ऊपर धरना मोर्चा किया जा रहा है। आज सुबह पुलिस को कुछ कार्यकर्ताओं ने इन्फॉर्मेशन दी थी, वो इन्फॉर्मेशन पे कार्यकर्ताओं के साथ हमने वहाँ पे जाके कार्रवाई की। तो इसमें 4 गाड़ियाँ हमको मिली हैं और 3 आरोपी भी इसमें अरेस्ट कर लिए गए हैं। FIR रजिस्टर करने की कार्रवाई अभी शुरू है। कुछ लोग जमा हुए थे, उनको शांति का अपील किया गया है। अभी सब कोऑपरेट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण माहौल है। मैं अपील करना चाहूँगा कि शहर में शांति बनाए रखें। सर, गौ मांस है इस तरीके का डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है, क्या वाकई में गौ मांस है? आपने डॉक्टर की टीम को भी बुलाया है? नहीं, इसके बारे में अभी हम जांच कर रहे हैं, हम ओपिनियन नहीं दे सकते। हम सैंपल लेंगे, ओपिनियन आएगा, लेकिन FIR दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। जो हिंदू संगठन वाले गए सर, उनके ऊपर किसी के ऊपर हमला भी हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है? इसके बारे में ओरली सूचना मिली है, तो उनकी अगर कंप्लेंट होगी तो उनकी भी FIR दर्ज की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी।
इस पूरे मामले पे जो है मीरा भाईंदर की विधायक गीता भरत जैन भी यहाँ पे आई थी, उन्होंने भी यहाँ पे आके विजिट दी है। इस पूरे मामले पे उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो देखिए आप। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों ने यहाँ 3 गाड़ियाँ गौमांस की पकड़ी है। ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके रूट तक जाने की जो जिद ये कार्यकर्ता कर रहे हैं, मुझे लगता है जायज़ है, क्योंकि हर 2-3 दिन के बाद एक गाड़ी को 2 गाड़ी को पकड़े जाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसा रैकेट है जहाँ हमारी गौ माता की हत्या हो रही है और गौमांस यहाँ आया है। लेकिन पुलिस हर बार ड्राइवर को पकड़ती है, उस पर FIR करती है और मामला रफा दफा हो जाता है। इससे आज कार्यकर्ताओं का रोष और बढ़ गया है। उनकी मांग है कि अब जब तक जिसके यहाँ से ये गौमांस आया है, रूट जहाँ से है, यानी जिसने इसकी हत्या की है, अगर वहाँ से नहीं आए तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो पुलिस की भी आंखें नहीं खुलेगी, क्योंकि हर बार अगर ये गाड़ियाँ यहाँ आती है तो उनसे छुप के तो नहीं आ सकते। देखिए, ये सीधी सी बात थी कि गौमांस पकड़ा गया, उस पर एक्शन लेना है, पर उसके बाद क्या हुआ, एक कार्यकर्ताओं को मारा गया, कुछ लोगों ने मारा, वापस श्री राम का झंडा नीचे फेंका, फिर उसका अपमान किया, फिर अल्लाह अकबर के नारे लगाए। तब जब ये होता है तब मालूम पड़ता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि मेरा रोड शांत रहे, इसलिए जानबूझ के ये धार्मिक जो हम कहते हैं टेढ़, उसको निर्माण करने का प्रयत्न हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने का प्रयत्न हो रहा है, शहर को अशांत करने का प्रयत्न हो रहा है। और हर वो चीज़ जो सीधी सी है, आज सीधा सा एक गुना था गौ मास का, उसमें भी हिंदू मुस्लिम, कुछ और हुआ मैंने फेरी वाले उठाए, उसमें भी हिंदू मुस्लिम। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि ये हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम करके इस शहर की शांतता को खराब कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि गीता भरत जैन जो है यहाँ पे आई थी, उन्होंने क्या कहा कि इस पूरे मामले पे जो है जांच की जाएगी, जो इंसान है उसके ऊपर FIR दर्ज की गई है, इस पूरे मामले की जो है पेशकश की गई है और इस पूरे मामले पे है जो उनकी नज़र रहेगी, हिंदू मुस्लिम का वाद ना हो, इसके लिए उनकी पूरी तरीके से जो है यहाँ पे लोगों को उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्वक वातावरण बना रहे। ये ऐसी घटना ये अपने में ही बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। इसके ऊपर प्रशासन की क्या कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या कार्रवाई होगी इस पूरी घटना के ऊपर। हमारी नज़र बनी हुई है इस पूरी घटना के ऊपर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है इस घटना के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कितनी सख्त से सख्त सजा इस तौर पर होनी चाहिए, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट ओमकार सावंत के साथ मैं साइली साके, MB लाइव।